प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तलावत कलाम पाक से। तलावत करेंगे हमारे यार सिटी, ये भी रिटायर हो चुके हैं इससे पहले, मोहतरम सलीम अख्तर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। जज़ाकल्लाह। मोहतरम सलीम अख्तर साहब तलावत कलाम पाक कर रहे थे, तो तहतो लफ्ज़ नात के लिए जिनकी किताब भी है, नात की हमारी खुशकिस्मती है कि राजा कौसर अली सईदी साहब मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मतला के साथ दो शेर मज़ीद नात के पेश कर दें। मोहतरम राजा कौसर अली सईदी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नातिया मजमूए इन नातना कल कौसर से चीदा चीदा अशार। पहला शेर देखिएगा कि उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है, उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है, और नात कहता हूँ तो औकात बदल जाती है, नात कहता हूँ तो औकात बदल जाती है। और जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, खुदा भी उसको बहुत सरफराज करता है, खुदा भी उसको बहुत सरफराज करता है। और जिनके आमाल में नातों का हवाला होगा, आबिद भाई, जिनके आमाल में नातों का हवाला होगा, 400 उनके उजाला ही उजाला होगा, 400 उनके उजाला ही उजाला होगा। और मैं उस कलम को तबर्रुक बना के रखूँगा, मैं उस कलम को तबर्रुक बना के रखूँगा कि जिसने इसमें मोहम्मद कहीं लिखा होगा, कि जिसने इसमें मोहम्मद कहीं लिखा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी 3 अशार और 2 शेर वो जो उम्रे की अदायगी के दौरान आता हुए कि उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, और आज ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं, उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, और आज ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं। और मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुँचा, तनवीर भाई, मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुँचा, और मरीज़ इश्क तो अपने तबीब तक पहुँचा, मरीज़ इश्क तो अपने तबीब तक पहुँचा। और आखिरी शेर जो मेरी ज़िंदगी का हासिल है कि तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजा कौसर अली सईदी भाई खूबसूरत अंदाज में नाज शरीफ के कुछ शेर कह रहे थे। सारा कुरान पाक की हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। हमारे दोस्त, इनके भी दोस्त हैं, काशिफ सज्जाद ने कहा था कि काश इसे लिखने की बजाय पढ़ती दुनिया, नात मौजूद है कुरान की सूरत पहले। सारा कुरान ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। और मोहम्मद अली ज़हूरी ने तो कमाल ही कर दिया था कि चारा न कोई करना, एक नात सुना देना, ना चीज़ ज़हूरी की जब जान अड़ी होगी। तो बहुत बड़ी बात है जी। मैं आज के प्रोग्राम की गर्ज़ो गायद से आप बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। मैं आपको ज़रा बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम बेतरतीब मोहम्मद शरीफ आसम साहब, गुलजार अहमद साहब, मोहम्मद असलम फ़ौजी साहब, खालिद मसूद सुबानी साहब, वैसे तो सिकंदर ससराना साहब ने कहा है किसी को साहब नहीं कहना क्योंकि सारे आज मुंडे कुंडे ही हैं, मगर हमने कहा कि चलो ये हमारे महकमे से चले गए हैं तो इनको साहब कह लेते हैं। ये इस तरह रिटायर हुए हैं, तो हमने ये सोचा है कि सारे ज़िले वाले, 6 ज़िले हैं, अगर ये सारे ऐसे प्रोग्राम कर लिया करें, मेरी और राजा तारक साहब की बातें होती रहती हैं, जिस ज़िले में कोई रिटायर हो वो प्रोग्राम करें, 15-20 दोस्तों को बुलाएं, और जिस तरह हमने बुलाया मेहमानान को बुला लें उनको,
बाकी दोस्त ये प्रोग्राम करें, एक दफ़ा हम भी उनको रिटायर किया करें। अगर वो अपने महकमे से रिटायर होते हैं तो हम भी करें, बड़ी जल्दी में दोस्त रिटायर हो रहे हैं। मोहतरम सिकंदर ससराना साहब भी रिटायर होने वाले हैं, तनवीर साहब हमारे भाई जल्द रिटायर होने वाले हैं। तो इस तरह हम प्रोग्राम ये करते रहें। तो ये है कि ज़िंदा रहने के बहाने ढूंढें, आओ कुछ दोस्त पुराने ढूंढें। हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि अब हम बोनस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे भी मौत एक अटल हकीकत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अंगूठी पहनी हुई थी, उस अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था कि कफ़ा बिल मौत वाइज़न या उमर, कि ऐ उमर तेरे लिए मौत नसीहत काफ़ी है। तो हमारे बाप दादा नहीं रहे तो हमने भी नहीं रहना। चलो जितनी देर हम जिंदा हैं हम एक दूसरे से मिलते रहें। किसी ने ये कहा है कि ज़िंदगी में दोस्त नहीं मिलते, दोस्तों में ज़िंदगी मिलती है, और अगर हम एक दूसरे से मिलते रहे तो फिर ही ज़िंदा रहेंगे। तो एक हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज सारे दोस्त तकरीबन आ गए हैं। असलम सनपाल साहब अचानक बीमार हो गए, उनका फ़ोन आया। मोहम्मद सरवर नदीम साहब को एक शादी आ गई। रमज़ान कादरी साहब भी बीमार हो गए, किसी वजह से नहीं आ सके। तो जो दोस्त आए हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं अपने तमाम ज़िले, जो 6 ज़िले हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लोग अपने अपने ज़िलों में जो रिटायर हों उनके एजाज़ में प्रोग्राम करें। इससे कबल बड़े बड़े प्रोग्राम हम कर चुके हैं। जैसे आगाज़ इसका मोहतरम मोहम्मद शरीफ आसम साहब ने राजा तारक साहब के साथ मिलकर किया, फिर उकाम वाला में प्रोग्राम हुआ, फिर मियाँ चन्नू वालों ने तो कमाल ही कर दिया कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया। मियाँ चन्नू वालों ने मुझे जनाब कोऑर्डिनेटर बनाया, ये लक़ब दिया। राजा कौसर अली सईदी साहब ने मुझे याराने सफ़ीर याराने सिटी का लक़ब दिया। तो मैंने बड़ी कोशिश की, फिर भी मुझ में बड़ी खामी है। ये प्रोग्राम ताख़ीर से हुई ताख़ीर तो कुछ वजह ताख़ीर भी थी, कोशिश मैंने बड़ी की, मगर मुझ में भी इंतहाई खामियां हैं, वो मुझे माफ़ कर दें आप। तो ये दोस्तों से गुजारिश है कि हर ज़िले वाले, 6 ज़िले वाले अपने अपने ज़िले में प्रोग्राम करते रहें ताकि ये एक सिलसिला जारी हो, सारी रहे। अच्छा, उसमें हमारी एक खुशकिस्मती ये हुई कि ये हमारे जो भाई खड़े हैं इनका नाम है अब्दुल्ला आमिर साहब। ये इत्तेफाक से परसों तशरीफ़ लाए। ये इनका एक बड़ा खूबसूरत चैनल है विजडम प्रोडक्शंस। आपको ये बताएं कि उसके 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और 10 करोड़ के करीब व्यूवर्स हैं, और इसके अलावा 1500 से ज़्यादा ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और यूट्यूब की तरफ से इनको वो सिल्वर बटन भी मिल चुका है, और इनका चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे ये बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि इनका ससुरा इल जो है वो साहिवाल है, तो इन्होंने मुझे तलाश किया तो मुझे एक अच्छे दोस्त मिल गए। तो अब्दुल्ला आमिर साहब इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम विजडम प्रोडक्शन जो है उस पर भी चलाएँगे। पूरी दुनिया इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को देखेगी और पता चलेगा कि 37 साल पुराने लोग किस तरह दोबारा मिल गए। ये भी हमारा एक एजाज़ है। और आपको ये बताएं, हमें देखते हुए प्रोफेसर्स और पीईटी और दीगर तंजीमों ने भी अपने दोस्त इकट्ठे किए हैं। उन्होंने लाहौर में, हड़प्पा में, इस तरह वो वारस साहब हैं, उन्होंने हड़प्पा में प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम लाहौर में हुआ, वो याराने सिटी के ग्रुप को देख कर किया है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखे। जो फ़ौत हो गए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो रिटायर हो गए अल्लाह ताला इनकी बाकी ज़िंदगी इंतहाई अच्छे तरीके से गुजारे। और अब मैं वेलकम के अल्फाज के लिए मोहतरम राजा तारक साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और इस तरह मुख्तसर अंदाज में हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। राजा तारक साहब की बहुत कोशिश और मेहनत है कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। मोहतरम राजा तारक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दोस्त जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस शहर से तशरीफ़ लाए हैं, उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और ख़ुसूसन जो दोस्त बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, राजा कौसर साहब हो गए, ससराना साहब हैं, सरदार सिकंदर हयात साहब, इकबाल आबद साहब हैं, उनके साथ साथ मनशा साहब हैं, और दूसरे बहुत सारे लोग। अब मैं सबका नाम नहीं लूँगा, मुझे ये ज़रा देर हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में फ़ारूक साहब ने बड़े आसान और जामे तरीके से खुश आमदीद के कह दिया सब दोस्तों को। तो मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो दोस्त ख़ुसूसन अगर मुझे दोबारा टाइम नहीं मिलेगा तो मैं अपने रिटायर्ड होने वाले दोस्तों को
मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो लोग आसान तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देकर रिटायर होते हैं वो इंतहाई खुशकिस्मत लोग होते हैं, क्योंकि पकी हुई फसल को काटना ये किस्मत वालों का काम होता है। तो ये मेरे दोस्त जो रिटायर हुए हैं, एक मुझे फ़ख्र है अपने दोस्तों पे, पता नहीं वो क्या कुछ करम था अल्लाह ताला का कि जितने भी हमारे दोस्त हमारे सिटी फेलो थे वो जहाँ जहाँ भी गए, जिस जिस स्कूल में भी गए और हमने जहाँ भी कोई रब्ता हो सका, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अच्छी शोहरत रही उन दोस्तों की, अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, किरदार के हवाले से और बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो ये जो रिटायर होने वाले लोग हैं, शरीफ आसिम साहब हो गए, गुलजार साहब, असलम फ़ौजी साहब और खालिद मसूद साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी बकिया ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से, मैं दुआ किया करता हूँ या अल्लाह, जब कभी नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं एक दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी जो बकिया ज़िंदगी है ना वो इज़्ज़त व एहतराम वाली, सेहत वाली और खुशहाली वाली हो। मैं ज़्यादा उम्र की दुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ जितनी मेरी है वो खुश व खुर्रम, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, जिस तरह हमने जॉब की, हमारे दोस्तों ने जॉब की, जिस तरह हमने अपने कैरियर में अपना नाम कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ये दोस्त बैठे हैं, अगर मैं इन सब की एक एक की तारीफ़ करनी शुरू कर दूँ तो शायद हमारे पास वक्त ही ना बचे। तो बहरहाल मैं खुश हूँ, मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ कि हमारे दोस्त जो ये रिटायर्ड हुए हैं ये अपने अपने इदारों में एक अहम मुकाम से गुज़रे हैं और उन्होंने बड़ा अपना नाम पैदा किया है। तो मैं एक बार फिर अपने रिटायर्ड होने वाले नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, ये वाकई है जी कि आज हम इकट्ठे हुए हैं ना, बेशक हमने जनाब वो है कि इकबाल आबद साहब वो किसी आख्या कि दाढ़ी रखाई वतना है, इन्हें तेन लुट लैना है जेडे सज्जन बनाई वतना है। ये जनाब अक्सर माशाअल्लाह दाड़ियाँ रख लिया ने, बड़िया बड़िया दाड़ियाँ हो गई ने, तो ये साढ़े वास्ते तुसी अज ही अज दे 37-38 साल पुराने वही साढ़े यार हो, वही मुंडे खुंडे हो जनाब, तो कोई गल नहीं, तुसी जनाब दाड़ी का लिबादा जिन्ना मर्जी कर लो, साढ़े वास्ते नौजवान ही हो। ये अलहदा गल है कि जनाब वो 9 की बजाय NO वाला है कि नौजवान है, अभी है नौजवान ही मगर है NO वाला, तो कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा जी, एक आज हमारे अच्छा 9, वाह जी वाह, एक बड़ी अच्छी बात कर दी 9 हाल जी। अच्छा जी, एक हमारे दोस्त आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, बाकी सारे दोस्त हम मिलते रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। ये हमारे राना मोहम्मद इलियास साहब हैं। ये इनकी ये खूबी है कि हम कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ते रहे, इधर भी हम क्लास फ़ेलो थे, फिर मुल्तान भी हम क्लास फ़ेलो रहे। तो ये जनाब मैं इनसे मिला हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ मिले, आपका बड़ा ख्याल रखते हैं, ग्रुप के अंदर बड़े इन रहते हैं। तो जनाब ये आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं जी, ये हमारे दोस्त ज़रा हाथ खड़ा कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि ये राना मोहम्मद इलियास साहब हैं जी। ये आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से, ये जहान खां से हमारे साहिवाल के हैं, हाँ जी, ज़िला साहिवाल से हैं। राना इलियास साहब SST हैं इस वक्त, मगर आज हम यहाँ पर सिटी के हवाले से हैं। तो चूँकि प्रोग्राम लेट से कुछ शुरू हुआ है तो हम मुख्तसर करते हुए जनाब मैं अपने जो मेहमानान एज़ाज़ हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम मोहम्मद इकबाल आबद साहब तशरीफ़ लाएँ और इसी तरह अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ 2 या 3 मिनट में जनाब। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा ये क्या करते हैं, बस हमारा एक सिटी का ही हवाला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दोस्त आज सुबुकदोश हो रहे हैं या हो चुके हैं, हमारी तरफ से आज वो हो रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे मौक़ों पर 2 रवैये सामने आते हैं, एक होता है रंजीदा रवैया और एक होता है बड़ा मस्ती वाला, मज़े वाला, इंजॉयमेंट वाला। मशवरा मेरा ये है कि जो उस्ताद होता है, मुश्ताक यूसुफ़ी ने लिखा कि बंदा एक दफ़ा प्रोफेसर हो जाए, अब आप इसकी जगह उस्ताद कर लीजिएगा, उस प्रोफेसर भी उस्ताद ही होता है। बंदा एक दफ़ा प्रोफेसर हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी प्रोफेसर ही रहता है, चाहे उम्र के आखिरी हिस्से में अकल की बातें क्यों ना करने लग जाए। तो आप चूँकि उस्ताद थे, उस्ताद कभी अपनी उस्तादी से बाज तो आना नहीं उसने, तो आप इसको ये समझें कि वो जो आना जाना, वक्त की पाबंदी, उससे आप मावरा हो गए
सिखाने का अमल वो आपने जारी रखना है। और आजकल को जो दौर है सोशल मीडिया का, पहले आमतौर पर जो बिलखुसूस उस्ताद रिटायर होते थे तो कुछ लोगों का मुशाहिदा है और उनका कहना ये है कि रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद वो फौत हो जाते थे। अब तन्हाई का वो एहसास अब उस तरह से नहीं होता। कब दोपहर होती है और कब रात हो जाती है सोशल मीडिया पर मालूम ही नहीं होता। तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, पुरलुत्फ़ अंदाज से सफ़र कीजिए, सैर व सियाहत कीजिए जिन्हें गोडे इजाज़त दें, और लुत्फ़ लीजिए ज़िंदगी का, मोहब्बतें बांटिए। मेरी तरफ़ से आपको मुबारकबाद है। और इस जो बाइज़्ज़त रिटायरमेंट है, इस एहसास को आप कभी भी अपने ऊपर रंज की सूरत में तारी ना होने दें। खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और ज़िंदगी के अगले मराहिल जो हैं वो बआसानी और खुश उसलूबी सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह। मोहतरम मोहम्मद इकबाल आबद साहब ने वाकई 2 मिनट में मुख्तसर मगर जामे वाकई कंसाइज बात की। हालांकि आपने जो किताब लिखी है ना, मांगी हुई मोहब्बत, उसे आप पढ़ना शुरू करें तो कम से कम आपको 2 हफ्ते चाहिए, फिर जाके वो किताब मुकम्मल होती है। बड़ी खूबसूरत किताब है। मैंने वो आपकी किताब पढ़ी है, उस पर इज़हार ख्याल किया है और बड़ी उससे पजीराई मिली है। बाकायदा उस पर MPhil और PhD के मकाले भी लिखे गए हैं। बहुत खूबसूरत किताब है आपकी। और अभी आप इंशाल्लाह किताब और लिख रहे हैं। अच्छा, ये इनका ताल्लुक़ भी मेरे उन दोस्तों में है कि सीटी करने के फ़ौरी बाद, शायद 10-15 दिन बाद ही हमारी मुलाकात होगी। हड़प्पा आप आते रहे, उनमें सिकंदर ससराना साहब से मेरी मुलाकातें नहीं, राजा तारक साहब से रही, गुलजार साहब चूँकि वैसे ही साहिवाल के थे, और खालिद साहब से रही, तनवीर साहब हड़प्पा के थे, और सलीम अख्तर साहब मिलते रहे, शरीफ भट्टी साहब, और ये चौधरी अमीन साहब, शफीक साहब हमारे इलाके थे, राना इलियास साहब बड़े अरसे बाद जनाब मिले हैं। 1-2 दफ़ा मिले मगर पहचान नहीं सके। के बाद मुद्दत के उसे देखा लोगों, वो ज़रा भी नहीं बदला लोगों। तो इस तरह करके मुलाकातें हमारी रहती हैं। तो इसी तरह जी एक और दोस्त, उनको बुलाते हैं, हमारे दूसरे मेहमान एजाज़ हैं। इसी तरह मुख्तसर वक्त में वो बात करेंगे कि उनके बारे में है कि रोज़ आ जाता है चुपके से मेरे ख़यालों में, रोज़ हाज़री लगती है उस गैर हाज़िर की। तो जनाब सिकंदर याद ससराना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिस्ता मेरे ख्याल में इसकी आवाज़ कम रखी गई है ताकि अच्छा ओके। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ये इसको इकट्ठा ही कर लिया जाए। इसके मुंतज़मीन और मुल्तान से तशरीफ़ लाए हमारे नहायत वाजिबुल एहतराम कौसर सईदी साहब, हर एक को नौजवान को मेरा सलाम पहुँचे। आज से 38 साल पहला नौजवान जो आज इस वक्त अपनी इस पूरी नौजवानी में बैठे हुए हैं, और उन लोगों को भी सलाम पहुँचे जो इस वक्त अपने सबक दोष होकर महकमा छोड़ने की सोच रहे हैं। बड़े खुशबख्त लोग हैं। मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि इनको वो कम्यूटेशन और वो जो एक तलवार हम लोगों के लिए आ रही है, वो उनसे मुबर्रा पहले अपने पूरे बेनिफिट लेके जा रहे हैं। इनके लिए तालियां बजा दें। आज के बाद जितने लोग रिटायर होंगे जून के बाद, उनको 15, 20, 50, 30 लाख तक नुकसान होगा मेरा ख्याल है। तो ये लोग इनको मुबारकबाद के अपने पूरे ड्यूज़ लेके जा रहे हैं। नौजवानी में रिटायर हुए जैसे आसम साहब भाई हैं, देखें आज भी उसी तरह से जैसे हमारे मेस मैनेजर होते थे तब भी ऐसे ही थे। और मुझे फ़िक्र होती है कि इवन कुछ साल बाद हमारे सफ़ीरे याराने सिटी भी रिटायर हो जाएंगे इतनी बड़ी भरपूर जवानी लेकर। वैसे हैरानी होती है ना, आखिर ये अपनी ये जवानियाँ लेकर कहाँ रिटायर होंगे? नहीं, ये नहीं मैं कहता हूँ। अच्छा देखिए भाई, बात ये है कि सच बात ये है, आप दरअसल अपनी उम्र के खूबसूरत मरहले में दाखिल अब हो रहे हैं। इससे पहले तो मुलाजिम थे राय साहब, पहले आप मुलाजिम थे, बेहतरीन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपके एक मुलाजमत का तौक़ था। आज उससे मुबर्रा और आज़ाद होकर आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। मत गम करें। जैसे भाई प्रोफेसर साहब ने कहा
कि खूबसूरत मरहले में दाखिल अब हुए हैं, अपनी मर्ज़ी की खूबसूरत अच्छी सी लाइफ गुजारें, लोगों से मिलें, हम लोगों से मिलें, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, फैमिली को अपना टाइम दें, और इस तरह से आगे मेरी तरफ से और इन तमाम लोगों की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। आप लोगों ने हमेशा तरह दी है, जैसे राजा साहब के रिटायरमेंट पे वहाँ बंगले में आपकी काविश से ही हम लोग इकट्ठे हुए और वहाँ से चलता हुआ ये कारवां एक बड़ा भरपूर कारवां, और वो एक ऐसा कि जिनके लिए तरह आपने सेट कर दी है। आपने इधर के लोगों की बात की, मैं परली तरफ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी फ़ौक और अपनी उस क्लास फेलोज़ को तलाश करना शुरू किया। चीचा वतनी में इससे कबल एक था, परली तरफ भी इस तरह से चल रहा है। तो आप एक ट्रेंड सेटर हैं। आप लोगों ने दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया, लोगों को वापस लाए और एक बड़ा अच्छा खूबसूरत फोरम दिया। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ सफ़ीर यारान सिटी की इस तजवीज़ से कि तमाम अज़ला को इस तरह के अपने प्रोग्राम करने चाहिए, और मेरा ख़्याल ये है कि हमारे खानेवाल में और मियाँ चन्नू में हम इंशाअल्लाह इसके बाद जल्द ही ये प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप तमाम लोग भी इंशाअल्लाह मदऊ होंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए। बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर, यकीन जानिए जवानी दोबारा से लौट आती है। मैं पिछले 36 साल 37 साल और छोटा हो जाता हूँ। आज दोबारा से 5-4-7 साल के लिए और ज़िंदगी बढ़ गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब सिकंदर याद ससराना साहब। इनके साथ हमारी ये यादें भी है कि जब मुल्तान होते थे ना, तो वहाँ पे जो अदबी सरगर्मियाँ मैं करता था, दोस्त मुझे आगे लेके आते थे, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है मोहम्मद इकबाल आबिद साहब का, वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। बल्कि जो मैंने किताब लिखी है, इनका एक बड़ा पन है, उस किताब के अंदर इनका इजहार ख्याल है। तो इन्होंने मुझे लिखा है कि मेरे सदर, तो ये आप भी अगर मुझे कहते हैं मेरे सदर, तो मैं कहता हूँ अब भी वो सेक्रेटरी एलिमेंट्री कॉलेज मुल्तान है। तो इसी तरह ये हमारे साथ जब हमारी साइंस सोसाइटी बनी, जनाब साइंस सोसाइटी, अब्दुल अजीज़ कुरैशी साहब होते थे उस वक्त, ये हमारे साथ साथ पुरानी तस्वीरें अब भी हैं। उसने मेरी तस्वीर पुरानी मांगी, हाय कम वक्त ने किस वक्त जवानी मांगी। तो पुरानी तस्वीरें जब देखते हैं तो वाकई जवान हो जाते हैं जनाब। बहुत खूबसूरत शख्सियत है, बड़ी दूर से तशरीफ़ लाई हैं मगर हर वक्त हमारे दिलों में रहती हैं। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। ऐसी खूबसूरत शख्सियत हैं। और ख़ास तौर पर जो पेंशनर हैं उनके लिए उनका बड़ा काम है। वो बानी व चेयरमैन हैं पेंशनर सोसाइटी पाकिस्तान के। आज हमारे यार सिटी हैं राजा कौसर अली सईदी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान महफ़िल मसनद नशीनान सदारत, जाने महफ़िल मेहमानान खुसूसी उमूमी और आने महफ़िल सामईन बातमकीन। तुम ना समझो मगर हकीकत है, तुम ना समझो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। तुम ना समझो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। और इनकी महफ़िल में बैठकर देखो, इनकी महफ़िल में बैठकर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हज़रत गिरामी, मुझे खुशी महसूस हुई उस पैगाम के बाद जो सफ़ीर बज़्म यारान सिटी, शायर व अदीब और दानिश्वर ख़त्तात, सरीर कलम के मौलिफ़ बिरादर मुकर्रम मोहम्मद फ़ारूक अज़हर ने मुझे भेजा कि आपने आज यहाँ आयरस होटल में मुनक्किदा तकरीब रिटायरमेंट में शिरकत करनी है। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे इंतहाई खुशी महसूस हुई और मैं बड़ी भरपूर तैयारी के साथ, बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए सुबह ही घर से रवाना हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 बजे यहाँ साहिवाल पहुँच गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बज़्म यारान सिटी की जानिब से जो प्रोग्रामों के इनकाद का तसलसल है, ये काबिल सताइश भी है और लायक सद तकरीम भी। और इसका सेहरा यकीनन तमाम यारान सिटी के सर जाता है
लेकिन इसमें दो तीन शख्सियात ऐसी हैं कि उनका नाम ख़ास तौर पर लिया जाना ज़रूरी है, जिसमें बरादर मुकर्रम मोहम्मद फ़ारूक अज़हर सफ़ीर बज़्म यारान सिटी सर फ़हरिस्त हैं। और उनके लिए जो शेर मैंने मुंतखब किया वो ये है खराज अक़ीदत के तौर पर कि बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, हो पैकर खुलूस तो काफ़ी है एक शख्स। और इसी तरह लायक इज़्ज़त तकरीम व इज़्ज़त पैकर शराफत व लियाक़त मीर कारवान उल्फ़त बरादर मुकर्रम साबिक़ CEO हमारा फ़ख्र-ओ-नाज़ जनाब राजा तारिक महमूद, उनकी शख्सियत में भी एक कशिश है, एक चाशनी है, एक मोहब्बत है, अक़ीदत है, और वो भी हम वक्त लोगों से, दोस्तों से जुड़े रहते हैं। और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में भी उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और उनके लिए जो शेर मैंने मुंतखब किया कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ़ था वैसा दिया गया। पिछले दिनों बरादर मुकर्रम सरदारों के सरदार जनाब सरदार सिकंदर हयात ससराना मुल्तान तशरीफ़ लाए, और मेरी खुशनसीबी के फिर मेरे घर भी माशाल्लाह इन्होंने करम रंजा फरमाया, बड़ी मोहब्बत फरमाई। और उसके एक हफ़्ते के बाद जनाब मलिक मोहम्मद असलम सनपाल वो भी वहाँ किसी मीटिंग में तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे फ़ोन किया कि जनाब मैं आया हूँ और मैं विहाड़ी से मिठाई भी लेकर आया हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं हाज़िर हो जाऊँ। तो मैंने कहा जनाब आपका घर है, आप तशरीफ़ लाएँ। और वो काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी गपशप हुई, पिछले हवाले सारी चीज़ें जो है ना, वो चूँकि मेरा ताल्लुक़ मेलसी से था तो उस मेलसी वाले फिर बहुत सारे हवाले जो उनके साथ शेयर हुए। इस तरह दीगर बहुत सारे दोस्त हैं जो मुल्तान आते हैं, माशाल्लाह मिलते रहते हैं। तो एक खुशी होती है कि हमारा जो ये फूलों का गुलदस्ता है, इसकी खुशबू जो है एक आलम में फैल रही है और लोग रश करते हैं। बल्कि जब कहीं किसी प्रोग्राम में ये बात होती है कि भाई 1985-86, तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि क्या अभी तक ज़िंदा है। मैं कभी माशाल्लाह ज़िंदा हैं ताबिंदा हैं और माशाल्लाह मौजें कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए ना एक बड़ी मतलब एक तहरीक है कि यार ये कितनी जल्द कमाल हो गया। फिर मैंने वो हड़प्पा ये वो सारी चीज़ें सुनाई, कहने लगे यार कमाल है, बिहाड़ी की भी सारी चीज़ें शेयर होती हैं फेसबुक पर। तो यकीनन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और मैं ख़ास तौर पर पेंशनर सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से बरादर मुकर्रम जनाब खालिद मसूद सुबहानी, जनाब गुलजार अहमद, मोहतरम मोहम्मद शरीफ आसिम और मोहम्मद असलम फ़ौजी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो माशाल्लाह रिटायर हुए, लेकिन गवर्नमेंट के कागजात में रिटायर हुए। माशाल्लाह अभी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जो एक एक्टिव ज़िंदगी है जो शायद पहले भी थी और अब भी इंशाल्लाह रहेगी। तो मैंने कभी रिटायरमेंट को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको हिम्मत पैदा हो, जुर्रत पैदा हो। ये ना हो कि जनाब आप तस्वीर मुसल्ला लेके मस्जिद में घुस जाएँ और फिर बाहर निकालना पड़ेगा, भाईजान बाहर भी आ जाओ तो मैं इन दोस्तों के लिए जो रिटायर हुए, इनके लिए एक शेर के जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो देखिए मैं 2018 में रिटायर हुआ, ये 2023 आ गया। अब यकीन करें मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं रिटायर हुआ भी हूँ कि नहीं हुआ। बल्कि अक्सर जगहों पर राजा भाई जो ज़ाहिरी उलिया ना उसको देखकर आगे से हाल सर्विस चलती पई है जी, मैं चलती पई है हाल तो मतलब है कि उसको तारी ना होने दें, हर वक्त एक्टिव रहें, समाजी कामों में मसरूफ़ रहें। ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला इस तरह जो है ना वो ज़िंदगी को गुजारने का सलीका अता करता है। तो बारे दिगर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर फ़ारूक अज़हर भाई का, राजा तारिक महमूद साहब का और दीगर हज़रात का कि उन्होंने मुझे दावत दी। मुल्तान से मैं यहाँ हाज़िर हुआ और ये लम्हात मेरे लिए बड़े बाइस मुसरत हैं। और आखिर में सिर्फ़ 2 अशार आप सबके लिए कि सबका ख़याल अपने सुखन से निकाल दूँ, सबका ख़याल अपने सुखन से निकाल दूँ, गोया के अपनी जान बदन से निकाल दूँ। हाँ, सबका ख़याल अपने सुखन से निकाल दूँ, सबका ख़याल अपने सुखन से निकाल दूँ, गोया के अपनी जान बदन से निकाल दूँ। और आखिरी शेर इजाज़त के साथ कि मैंने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, मैंने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, फिर भी साहिब
दो आँखों से कितना देखा जा सकता है। राजा कौसर अली सईदी साहब शायर हैं, अदीब हैं, एंकर पर्सन हैं, तो वो मुख्तसर वक्त में बड़ी बातें कर रहे थे। अब वो एक बात तो अदम की ज़ुबान में ये कह गए कि रिटायर होने वाले दोस्त अमूमन ये करते हैं कि वो दिन गए कि हरदम थी बुतों की याद। अदम का शेर है कि वो दिन गए कि हरदम थी बुतों की याद, पढ़ते हैं 5 वक्त की अब तो नमाज हम। तो ये अच्छी बात है, पढ़े, मगर जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद में ना बैठें, बल्कि क्या करें। पंजाबी में किसी ने आख्या है कि अथरू तारा हो सकता है, दुख दा चारा हो सकता है। अगला शेर जनाब तुहाडे वास्ते जिसके ऊपर इकबाल आबद साहब अमल भी कर रहे हैं कि एक बारी फर्ज तो नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। तो जनाब ये साढ़े भाई माशाल्लाह इस ते अमल कर रहे हैं और सुन्नत है, कोई ऐसी गल नहीं 2 शादियाँ 3 शादियाँ। तो मैं बड़ा डरदा कह रहा क्योंकि मेरा बेटा भी बैठा जनाब। चौथे की गुंजाइश अभी है। तो जनाब बहुत खूबसूरत बातें की। अच्छा जी, आप ऐसे है कि इससे पहले कि हम अपने जो रिटायर होने वाले दोस्त हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसी तरह बुलाएं, तो हमारे सबसे पहले जो रिटायर होने वाले दोस्त हैं, मैं अपने मेहमानान से अगर आप इजाज़त दें तो इनको हमने यारान सिटी साहिवाल की तरफ से कुछ तहफ़ लिए। तो राजा साहब इन पर हमने बाहर नाम भी लिख दिया है, थोड़ा सा जिन दोस्त का है ना, अबद साहब आप भी देख लेना, इनका नाम भी लिख दिया, ये भी उधर कर दें ज़रा। तो आप यहीं पे जो है ना इनको पेश कर दें ताकि प्रोग्राम को मुख्तसर का। सबसे पहले मोहतरम शरीफ आसम साहब, आप जनाब अपना गिफ्ट जो है वो वसूल करें मोहतरम राजा तारक साहब से और जनाब इकबाल आबद साहब से, और साथ इनके हमारे इधर जो दोस्त अमीन साहब, आप भी तशरीफ़ ले जाएं। अमीन साहब आएंगे और इधर ही खड़े हो के आप इनको, इनका ऊपर नाम लिखा हुआ है, शरीफ साहब या आसम साहब लिखा हुआ है। हाँ जी, ऊपर इनका नाम बाहर लिखा हुआ है गत्ते पे, देख लें, मिल गया जी। ये आपने सलीम भाई आप ज़रा देखते जाएं, ये देखें जहाँ तस्वीर ज़रा सही आ जाए। ठीक है जी, शहीर आप भी ले लें भी तस्वीर, ये तस्वीर हो। ये जी सीरत और नबी की हमने किताबें जो हैं वो कोशिश की है कि ये पढ़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया जाए। हाँ जी ठीक है, बस ले लें ऐसे। इनके बाद मोहतरम गुलजार अहमद साहब से गुजारिश है कि आप भी आए, और अब मोहतरम मंशा मुजाहिद साहब आप तशरीफ़ ले आए, और उनके साथ जो हमारे मेहमान आए हैं मोहतरम अशरफ साहब आप आ जाएं, और साथ हैं उनके मोहतरम हमारे राना इलियास साहब भी तशरीफ़ ले आए, और राजा तारक साहब तो इधर ही मौजूद रहे ना। आएँ जी, आप गुलजार अहमद साहब को यारान सिटी की तरफ से गिफ्ट पेश करें। मोहतरम राना इलियास साहब, मलक मोहम्मद अशर आ जाएँ जी, आगे आ जाएँ जी, आप इधर आ जाएँ, गुलजार साहब के साथ आ जाएँ, गुलजार साहब के साथ। ये जी हमारी तरफ से तोहफ़ा है आपको। इसके बाद है मोहतरम मोहम्मद असलम फ़ौजी साहब, मगर आपको तोहफ़ा फिर मिलेगा जब आप हमें काशन दे के बताएँगे। अच्छा जी, पिछले दिनों, हाँ जी दें जी। अच्छा जी, एक बात बताएं, पिछले दिनों ना ऐसा हुआ है कि पहाड़ी इलाके में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट इकट्ठे किए, और स्टूडेंट की उम्र तकरीबन 60-65 साल थी। उनको उन्होंने खड़ा करके उस टीचर ने काशन दिया, उन्होंने बाकायदा हाथ ऊपर किए और लेफ़्ट राइट किया है। तो वो मुझे बड़ी हमारी याद आई। तो आप एक दफ़ा काशन दें जी, असलम फ़ौजी साहब, आहिस्ता से दे काशन, हमारी यादें। हाँ जी, अच्छा जी, मोहम्मद असलम फ़ौजी साहब जी, इनको जनाब आए। हमारे दीगर दोस्त जो हैं, मिर्ज़ा बशीर साहब तशरीफ़ लाए, जाफ़र साहब तशरीफ़ लाए, शरीफ भट्टी साहब तशरीफ़ लाए। इनको जनाब मोहम्मद असलम फ़ौजी साहब को हमारी तरफ से एक तोहफ़ा पेश करें। आ जाएं जी, आ जाएं जी, शरीफ भट्टी साहब तशरीफ़ लाएँ। आए जी मिर्ज़ा साहब, इनके बड़े दोस्त थे जी राना मोहम्मद शफीक साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़ा दुख हुआ जी। इनके बाद हैं मोहतरम खालिद मसूद सुबानी साहब, मोहतरम तनवीर साहब, और हमारे भाई शफीक साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। और कोई दो रह तो नहीं गया जी? जो रह गए हैं जी वो ज़रूर तशरीफ़। हमारे दोस्त मुनीर साहब बड़े सरगर्म, बल्कि ये कहते हैं जी मैं मुंडिया खुंडिया डांटता रहना कि एक्टिव हो जाओ, ये हमें एक्टिव रखते हैं जी। मुनीर साहब गग्गो मंडी, तनवीर साहब, मोहतरम शफीक साहब।
ये हमारे भाई खालिद मसूद सुबानी साहब को ये सबसे आखिर में रिटायर हुए हैं मुंडा खुंडा, इस वास्ते जनाब सब तो आखिर दे विच इन्हां नूं सीरत नबी दा तोहफा दिता जा रहा है जनाब। अब इसी तरह बहुत शुक्रिया जी खालिद मसूद सुबानी साहब, आप इसी तरह इधर आ जाएं और 2 मिनट के लिए आप अपना इज़हार ख्याल भी फरमाएं। मोहतरम खालिद मसूद सुबानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला ख़तमुल अंबिया वल मुरसलीन। मैं सबसे पहले तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे एजाज़ में इतनी पुरशको और ख़ूबसूरत जो है ये इंतज़ाम फरमाया। इससे पहले भी साहिवाल वाले दोस्तों ने माशाल्लाह मुझे बहुत से जो है प्रोटोकॉल से नवाजा, जिसमें बात करनी अब बनती तो नहीं लेकिन बनती भी है, जिसमें गुलदस्ते, हार, मिठाइयाँ, केक, वो इन्होंने पंजाबी में उसे कहते हैं कि बुग्गे बुलाते हैं, ये हकीकत है। तो दोबारा फिर इन्होंने माशाल्लाह ये जो है हमारे एजाज़ में किया, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और जो अहबाब बाहर से तशरीफ़ लाए, सरदार सिकंदर हयास सराना साहब, इकबाल साहब और जनाब मनशा साहब, मनीर साहब, अमीन साहब और बशीर साहब और जनाब मलक अशरफ साहब, इलियास साहब और बाकी जाफ़र साहब और बाकी तमाम अहबाब, उनका भी मैं मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने दीदार से, ये हमारी दरअसल इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। उनका तशरीफ़ लाना हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि उन्होंने ये समझा कि वो जाएं और अपने दोस्तों को जो रिटायर हुए हैं उनके एजाज़ में जो पार्टी है उसमें शमूलियत करें, और ये मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। बाकी दोस्तों ने कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं, जो बाकियों के भी यही नज़रियात होंगे कि अल्लाह ताला ने जो ये हमें नेमत से नवाजा है, बाइज़्ज़त रिटायरमेंट दी है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और खुश व खुर्रम ज़िंदगी के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और ख़ुद भी एक एक्टिव ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई हॉबीज़ छोटी मोटी वो भी अपनानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक्टिविटी का नाम ही है। हम देखते नहीं कि कोई चीज़ खुदा न खास्ता तो उसको हिलाकर देखते हैं कि इसमें ज़िंदगी की कोई रमक है कि नहीं। अगर वो नहीं हिलती, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ख़त्म है। अगर उसमें कोई हरकत है तो हम समझते हैं कि नहीं अभी सांस है, ज़िंदा है। तो यही ज़िंदगी है कि ज़िंदगी जब तक अल्लाह से ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह जब तक जो ज़िंदा रख, सही सलामत रख। और अर्ज़ुल उमर से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पनाह मांगी है। वो वही ज़िंदगी है जिसमें इंसान हिलने जुलने से अपने दूसरों का मोहताज हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी सही सलामत और सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी के साथ ही रिटायर करे और बरकतें दे। और जो एक दोस्तों ने उस तरफ तवज्जो दिलाई है कि गवर्नमेंट के इरादे कभी भी ठीक नहीं रहे, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुलाजमों के साथ तो ख़ासकर हमारे एजुकेशन के साथ तो पता नहीं खुदा वास्ते का बैर है। जितनी कौमें बड़ी हैं आगे, पूरी आप लोग इंटरनेशनली हिस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी तलीम के और तलीम से हवाले से जो लोग हैं उन सबको इज़्ज़त दी और उनको बूस्टअप किया, फिर कौमें बन सकी। लेकिन यहाँ का जो है बाबा आदमी निराला है। यहाँ कहते हैं ये नॉन प्रोडक्टिव है, इसको हमारी जो तनख्वाहें निकलती थी, जो बिल होते थे, उसमें ये उस शोबे में था जो कोई पैदावार नहीं देता, नॉन प्रोडक्टिव शोबे में रखा हमें। तो अल्लाह ताला मेहरबानी। अच्छा जी, एक बात और, तालियां हो जाए, इधर ही रुकें जी आप। एक बात आपको और बता दें कि आज जनाब खालिद मसूद सुबानी साहब भूले नहीं। ताला कहते थे भूलन की बहुत आदत है, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुम्हें, रोज़ ये बात भूल जाए तो भूले ही नहीं। अच्छा जी, इधर मैं मोहतरम राजा कौसर अली सईदी साहब हमारे रिटायर होने वाले दोस्तों के लिए कुछ तोहफ़े लाए हैं, तो साथ साथ वो देते जाएंगे। तो मोहतरम खालिद मसूद सुबानी साहब, आप अपना तोहफ़ा इनसे वसूल करें। मुल्तान से ये हमारे लिए तशरीफ़ लाएँ, तो इधर ही आप पेश करें। शहीर बेटे, ये तस्वीर भी ले लें जी आप। हाँ जी, ये पेश करें जी आप इनको।
अच्छा जी, इंतहाई मुख्तसर, चूँकि खाना भी लग रहा है, हमारा टाइम जो था वो पूरा हो चुका है तकरीबन, तो मैं इसके बाद इसी तरतीब से ये लें जी। अच्छा जी, मोहतरम राना इलियास साहब आप तशरीफ़ ले आएँ ज़रा, इनके साथ सिकंदर याद साहब हैं, आप आ जाएं जी, जल्दी जल्दी आ जाएं जी, इधर आ जाएं जी, आ जाएं राना साहब, जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, मोहतरम असलम फ़ौजी साहब से गुजारिश है कि आप भी आ जाएं ताकि थोड़ा वक्त लगेगा, फिर आपका इज़हार ख्याल करवा लेते हैं। और मोहतरम सलीम अख्तर साहब आप तशरीफ़ ले आए इनके साथ। हाँ जी, बुला रहे हैं, सलीम अख्तर साहब आ रहे हैं। हाँ जी, सलीम अख्तर साहब और शरीफ भट्टी साहब आप आ जाएं इनके साथ जल्दी जल्दी, ताकि ये भी अमल जल्दी क्लियर हो जाए। हाँ जी, इनको अजरक पहनाई जा रही है, मुल्तान की सौगात है, साथ उनको एक किताब का तोहफ़ा भी दिया जा रहा है। मोहतरम मोहम्मद असलम फ़ौजी साहब थोड़ा अर्सा पहले 30 अप्रैल को आप रिटायर हुए हैं। गुलजार अहमद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, और मुल्तान वाले हमारे जो दोस्त राजा कौसर अली सईदी साहब की तरफ से अजरक, और इनके साथ तशरीफ़ ले आए मोहतरम जाफ़र साहब, मुनीर साहब, और आ जाएँ जनाब मलक अशरफ साहब तशरीफ़ ले आएँ जल्दी जल्दी जी, ताकि ये हो सके जी। आ जाएँ जी, तशरीफ़ ले आएँ। अजरक मुल्तान की तरफ से और किताब मुल्तान की तरफ से राजा कौसर अली सईदी साहब पेश कर रहे हैं जी। खूबसूरत यादगार प्रोग्राम बन गया जी। कोई दिन था कमाल का दिन था, एक दिन पूरे साल का दिन था, आइनों में मेरी ही नुमाइश थी, मेरे ही खदो खाल का दिन था। ये दिन हमें याद रहेगा जनाब। हमारे लीडर प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ आसम साहब एक बार मुल्तान इन्होंने जनाब कपड़े पाए हुए बड़े प्यारे, मैनू कहते फरूक मैं प्रोफेसर नहीं लग रहा, मैं क्या लग रहा हो जनाब तो जनाब अमीन साहब तशरीफ लाओ एक दफ़ा प्रिंसीपल की कुर्सी से भी बह चुके ने। मिर्ज़ा साहब तशरीफ लाओ, मिर्ज़ा साहब आ जाओ। ये प्रिंसीपल साहब की कुर्सी से भी बैठ चुके ने एक दफ़ा। राजा तारक साहब और जनाब मोहतरम राजा कौसर अली सईदी साहब, किताब और अजरक का तोहफ़ा जनाब पेश किया जा रहा है। मोहम्मद शरीफ आसम, लो जी इस तरह शरीफ आसम साहब आ जाओ 2 मिनट वास्ते। अच्छा जी, ये 1 मिनट जी। मोहतरम फ़रूक साहब, माशाल्लाह, हमारे सफ़ीर यारान सिटी फ़रूक साहब अपना इनाम वसूल रहे हैं यादगार तोहफ़ा सईदी साहब से। शुक्रिया जी। फ़रूक साहब ओवर टू शरीफ आसम साहब, मुख्तर वक़्त में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, मुख्तर टाइम में नमाज का टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साहिवाल के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा साहब जिन्होंने हमें इस जगह बुलाया और हमें खूबसूरत हार पहनाए, ये आपकी दिली मोहब्बत की अक्कासी होती है। ना ये कुर्सियों की वैल्यू है, ना इस चीज़ की कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू है तो हमारी इंसानों की है। ये जगह इसीलिए खूबसूरत है कि हम यहाँ बैठे हैं। उस्ताद दामन ने कहा था ना, खून जिगर दा तली ते धर के धरती पहुँचदे गुजर चले, इत्थे किवें गुजारी है जिंदगी नूं, इहो सोचदे गुजर चले। उस्ताद दामन का ये शेर है। दोस्तों 86 सन 86 और आज का दिन
ये यूं लगता है कि जैसे एक पलक झपकना ही था। रिटायरमेंट हो गई और कल के लड़के अब तो शरारत करने को भी जी नहीं चाहता। अब तो सही बात रहा साहब, अब तो शरारत करने को भी जी नहीं चाहता। उम्र का एक तकादा है ना, संजीदा बातें सुनने को जी चाहता है, संजीदा बातें करने को जी चाहता है। शरारत का अब मौका नहीं है। लेकिन अभी वो ज़ौक़ अभी है कि हम कुछ शरारत करें। वो शरारत ही हमारा हुस्न है। वो दोस्तों को देख के वो शरारत ही है जो हमें एक दूसरे को करीब लाती है। इतनी दूर से आना, राजा कौसर साहब का, इकबाल अहमद साहब का, हमारा सबका आपका मिलना, ये वही एक मोहब्बत है जो हम वहाँ इकट्ठे होते थे। जब बच्चों को कहते हैं कि हम 11 सिटी में ये पोस्ट आई हुई है दिखाओ, कहते हैं और पापा तुसी 11 सिटी जाके होर दुनिया सिटी एक नवा ही थोड़ा डिफंग है। जिससे बात करें ना वो कहते तुसी सिटी की होर दुनिया सिटी कितने। बात ये है दोस्तों, देर कर दी हमने। ये प्रोग्राम आज से 20 साल पहले होने चाहिए थे, हमने देर कर दी। 1900 रासा वो बात 1920 की बात है, 19 की 2019 में राज साहब की मैंने दावत की थी। मैं उनको मिलने गया, लेकिन एक में शिकवा, एक तो होटल वाले काले ने जल्दी रोटी खवाओ तो परौने जान। मरीज साहब से मेरी बात होती रहती थी, कहते थे कि जब भी मैं किसी दोस्त को मिलता हूँ ना तो यार आगे से रिस्पांस नहीं आता। टीचा मंत्री मैं गया, फलां जगह गया, फलां जगह गया, जिस दोस्त को मैंने मिला हूँ ना आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मतलब रिस्पांस नहीं मिलता। मैं मिलने गया हूँ तो मैं काफ़ी दिनों से सोचता था कि यार कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें हम सारे इकट्ठे 10-15 बंदे हों। राज साहब से मैंने बात की एक ऐसा ग्रुप बनाए, वहाँ एक इकट्ठी पार्टी हो। तो एक पार्टी मैंने अपने घर में की। वो मैं समझता हूँ कि मैंने देर कर दी थी। वो मुझे 2010 में करनी चाहिए थी, वो मुझे 2001 में करनी चाहिए थी, वो मुझे 1995 में करनी चाहिए थी, मुझे सन 90 में इकट्ठे करना चाहिए था दोस्तों को। पहल मैं करता। मैं आज भी पछताता हूँ कि यार अगर मैं सन 90 में करता तो हो सकता है कि आज के बाद कितने दोस्तों के आपस में रिलेशनशिप को रिश्तेदारियाँ हो जाती, कितने दोस्त थे जो आपस में और करीब हो जाते। मुझसे देर होगी, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब भी हम मायूस नहीं हैं। हाँ जी, नहीं देर हो गई लेकिन अब भी ठीक, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों को बुलाने का, आपकी मोहब्बत का। अच्छा जी, बड़ी प्यारी बात की है कि देर होगी। तो मैं देर का एक शेर, इकबाल आबद साहब और राजा कौसर अली सैदी साहब चूँकि आप हैं, तो देर का शेर है कि देर की माजरत सहर हूँ मैं, देर की माजरत सहर हूँ मैं, मुझको पड़ती है रात रास्ते में, मुझको पड़ती है रात रास्ते में। तो कोई बात नहीं जनाब, देर हो गई तो अब भी आप जनाब हमारी इस देर को दूर कर दें और इसी तरह जनाब दोस्त मिलते रहें। तो जी मैं बस गुजारिश है, चूँकि खाना लग रहा है तो बिल्कुल मुख्तसर वक्त में आप जनाब अपने ख़यालात से हमें आगाह करेंगे। अब मैं मोहतरम मोहम्मद असलम फ़ौजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट के लिए आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार बग़ैर काशन के दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1-2 बातें ही करूँगा। तो बात यह है कि मैंने जो अपनी सर्विस में असेसमेंट किया है ना, इसमें सन 85-86 में जो सीटी करके आए हैं दोस्त, वो सारे के सारे इतने अच्छे
पाए मैंने कि उसके बाद वाले भी या पहले वालों को भी मैंने जो है ना असेसमेंट के मुताबिक इतने अच्छे दोस्त नहीं पाया, इतने अच्छे एहसास वाले नहीं पाया। और दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ जाएं तो पढ़ाने के सिलसिले में जहाँ जहाँ भी ये लोग गए हैं इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं। किसी ना किसी दोस्त ने कोई ना कोई कहीं ना कहीं कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। तो मुझे फ़ख्र है इन भाइयों पे, इन दोस्तों पे, और मैं इनका मशकूर भी हूँ जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी, हमें यहाँ बुलाया। और ये महफ़िल से जाने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इब्तदा करने वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। राजा ताहिर साहब हैं, राजा तारिक साहब हैं, आसम साहब हैं, और मज़ीद अज़हर साहब हैं। यानी सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद हम इस हैसियत के अहल नहीं थे जो हमें इन्होंने ये हैसियत दी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। असलम फ़ौजी साहब जो है ना जी, इनको फूलों से बड़ी मोहब्बत है। ये जो है ना हमारे ग्रुप में रोज़ ही फूल भेजते रहते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि जनाब फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। कि किसी ने आखे नहीं चादर छिप जावे उसनू गुलाब आ दें जिन कंडिया तो नहीं बजावे। न जाने साथ निभाते हैं किस तरह कांटे, हमें तो रास ना आया गुलाब में रहना। तो हमारा ये एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। उसी गुलदस्ते के एक और फूल जो जिनका नाम भी अगर आप देखें तो फूलों वाला ही गुलजार ही नाम है क्या गुलजार मैंने बाग ही होता है। तो वो जनाब गुलो गुलजार भी इनको लोग कहते हैं, बाद कहते हैं गुलो गुलजार हैं जी। तो ये बड़े खूबसूरत आदमी हैं, इनका अंदर बड़ा खूबसूरत है। आप इनका बाहर ना देखें, काला है रंग तेरा फरिश्तों की भूल से, वो तेल बना रहे थे स्याही बिखर गई। तो जनाब ये बड़े खूबसूरत शख्सियत हैं, गुलो गुलजार हैं। हमारे आज के आखिरी रिटायर होने वाले दोस्त गुलजार अहमद साहब से भी गुजारिश है कि आप आएँ जी। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल साद एहतराम हमारे बड़े ही प्यारे भाई जो बड़ी दूर से आज हमारी इस तकरीब के लिए तशरीफ़ लाए, जनाबे कौसर साहब हैं, जनाब इकबाल साहब हैं, सिकंदर साहब हैं, इसी तरह से आबद साहब हैं, और हमारे यहाँ के मेज़बान और हमारे बड़े प्यारे भाई राजा साहब बैठे हैं, फ़ारूक अज़हर साहब जो इस तकरीब के रूह रवां हैं। हर जगह पे मेरे ख़्याल में जो भी तकरीब होती है तो उसमें उन्हीं का मरकज़ी किरदार होता है। और हमारे वो तमाम भाई दीगर, मैं अब एक एक का नाम लेने से मादरत ख़्वाह हूँ, जो भी तशरीफ़ लाए हमारी इस तकरीब में, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त भी मेरे सामने है सारे मामलात, तो दुआ गो हूँ कि जिस तरह से हमारी ये बड़ी अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुज़र गई और अल्लाह ताला ने हमें ये दिन देखना नसीब किया, तो अल्लाह ताला आपको भी ये इसी तरह हमारी तरह ये दिन देखना नसीब करे। रही बात जब इंसान मुलाज़म होता है, तो मैं एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ड्यूटी कर रहा था, तो उसकी बात मुझे एक याद है। काम तो उसने सारा मुझसे लिया, वो खुद तो वो खाना ही खाने के वो दर पे था। तो कहता था कि जब इंसान मुलाज़म होता है तो इसके पाँव में ज़ंजीर होती है, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो, और चाहे वो लोहे की हो। तो वो उसकी बात जो है वो मैंने आज तक नहीं बुलाई। तो इस ज़ंजीर से हम तो आज़ाद हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी आज़ादी नसीब करें। जो है हमारी तरह आपको भी अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करें। तो ये सिलसिला इसी तरह से ज़िंदगी का है, ये चलते रहता है। हमारे उस्ताद मोहतरम थे जिससे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। वो कहा करते थे कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।
तो आखिरी बात कह कर फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आखिरी बात कहता हूँ कि हम यहाँ जो भी कर लें, जितना भी बड़ा नाम पैदा कर लें, अगर हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, फिर हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरफ जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को, यानी हमारे जो ज़हनी है, जिस्मानी है और जो रूहानी मामलात है, मैं दुआ गो हूँ कि उसमें अल्लाह ताला हमें पाकीज़गी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इस मौके पे जब अम्बूरे वाला मोहतरम मंशा मुजाहिद साहब और रमज़ान कादरी साहब ने प्रोग्राम किया था तो उसमें जमील हैदर कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए थे। बहुत बड़ा नाम है वो, साहिवाल हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी रिटायर हुए, खानेवाल भी डिप्टी रहे। उनका एक ऐसा शेर है जो मैं समझता हूँ इस लिहाज से बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा था कि कितना मुश्किल था अलविदा कहना, कितना मुश्किल था अलविदा कहना, काश हम बेज़ुबान हो जाते। तो हम आपको बेज़ुबानी में ही रुखसत कर रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर है आपके लिए ही है, जाने वालों के लिए है कि वो जाते हुए खुद को यहाँ छोड़ गया है, वो जाते हुए खुद को यहाँ छोड़ गया है, उसको तो बिछड़ने का सलीका भी ना आया, तो उसको तो बिछड़ने का सलीका भी ना आया। तो मैं आखिर में आप सब आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, मेरी मोहब्बत आपके दिल में डाली है कि मैं रात दिन एक करके आप दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ, इसी तरह प्लीज़ सारे दोस्त जो है ना जी वो इकट्ठे हो जाए। यकीन करें ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है और हम जो है दुनिया से उठते जा रहे हैं। तो जब तक हम ज़िंदा हैं इसी तरह मिलते रहें, प्यार मोहब्बत इसी तरह बखेरते रहें। और ये किसी ने कहा था कि ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, लोग पता नहीं लड़ाई झगड़े के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं, ये वक्त तो मोहब्बत के लिए भी बहुत थोड़ा है। तो भाई मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारा मोहब्बत है। आपको याद होगा कि हड़प्पा में जो हमने प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने तकरीब दीदार लिखा था, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में इकबाल आबद साहब ने कहा था कि ठीक है जी, दीदार का लगता है जैसे दीदार का कोई एक डांस है। खूबसूरत उन्होंने बात की, अदबी बात है ये भी। तो भी हम एक दूसरे की तकरीब दीदार करते रहें, एक दूसरे को मिलते रहें। अल्लाह की रज़ा के लिए जब हम मिलते हैं तो फरिश्ते हमसे मुसाफ़ा करते हैं। आज हमारा कोई मकसद नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा मिलना है। ये इंशाल्लाह हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बनेगा। ये पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है जी, ठीक है, हम पैसा खर्च करते हैं, खर्च भी करें, बच्चों पे करें, बीवी पे करें, रिश्तेदारों पे करें, यहाँ भी करें। आखिर हम भी आपके भी दोस्त हैं। कहाँ 38 साल पीछे जाएँ ज़रा, मिलेगा आपको दोस्त। अब ये सारे खूबसूरत चेहरे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी सब की दुनिया व आखिरत बेहतर फरमाए और इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम करने की तौफीक दे। आप हमें जहाँ बुलाएं, साहिवाल वाले इंशाल्लाह हाज़िर हैं। तो जो दोस्त प्रोग्राम करें ज़रूर करें, हम आपको हुक्मन कहते हैं कि आप प्रोग्राम करें ताकि हम मिलते रहें। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोस्त कुर्सियाँ ऐसे कर लें ताकि जी ये हमारा खाने वाला प्रोग्राम चले जी। बहुत शुक्रिया जी। और अब्दुल्ला अमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जनाब तशरीफ़ लाए।